अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम कालाम से आगे ओशो दरिया के पास खड़े हैं, उसके बैंक पर खड़े हैं और इतना खूबसूरत दरिया है। इस वक्त हम झील महूडेंट के पास जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक वीडियो बनाई जाए और वो वीडियो भी है इकोसिस्टम के बारे में, क्योंकि नेचर हमें बहुत चीज़ें सिखाती है। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ अमेरिका के एक नेशनल पार्क जिसे येलोस्टोन पार्क कहा जाता है। इस पार्क में, ये बहुत बड़ा पार्क है जिसमें पहाड़ भी हैं और खेत भी हैं, खलियान भी हैं। इस पूरे पार्क में 1925 में लोगों ने एहतजाज किया अमेरिकी हुकूमत से कि भेड़िए बाहर निकलते हैं और इर्द गिर्द की भेड़ें खा जाते हैं। इस पार्क में, जिसे नेशनल पार्क कहा जाता है, इसमें भेड़िए भी थे और बहुत से जानवर थे और उनको खुला छोड़ा जाता था। हुकूमत ने सोचा, अमेरिकी हुकूमत ने सोचा कि हम इन भेड़ियों को ख़त्म कर देते हैं। इस पार्क में उन्होंने इन भेड़ियों को ख़त्म कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता हिरनों की तादाद बढ़नी शुरू हो गई। जो हिरन बढ़ते गए, हिरनों ने वहाँ के घास फूस को, वहाँ की ग्रीनरी को ख़त्म करना शुरू कर दिया। अब एहसास होना शुरू हुआ कि वो जगह जहाँ पर किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा लाइफ थी, वहाँ पर लाइफ ख़त्म होना शुरू हो गई। 1995 में अमेरिकी हुकूमत ने दोबारा ये फ़ैसला लिया कि इस नेशनल पार्क में हम भेड़ियों को दोबारा छोड़ेंगे। और जब उन्होंने भेड़ियों को दोबारा छोड़ा तो भेड़ियों ने आते ही हिरनों को खाना शुरू कर दिया। भेड़िए क्योंकि वैलीज़ में रहते थे, नीचे रहते थे, इसलिए हिरन वैलीज़ में नहीं जाते थे और वहाँ पर दरख्तों के तने, दरख्तों की हाइट बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि अब वहाँ पर हिरन ही नहीं थे जो कि उनको खा सकें। दरख्त जो बढ़ते गए उनको फल लगना शुरू हो गए और कुछ अरसे के बाद बर्ड्स, परिंदे उस पार्क में आना शुरू हो गए और वो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म को फलों को खाते थे। फिर इन भेड़ियों ने, क्योंकि डियर्स इनसे बहुत ज़्यादा डरते थे, तो इन भेड़ियों ने कोयोटीज़ को खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कोयोटीज़ ने चूहों का और खरगोशों का शिकार बंद कर दिया। अब उस पूरे पार्क में, नेशनल पार्क में, चूहे और खरगोश आना शुरू हो गए, उकाब आना शुरू हो गए, क्योंकि वो चूहों का और खरगोशों का शिकार करते थे। और रीछ और बहुत सी और जानवर भी आना शुरू हो गए। यहाँ पर बीवर्स भी आए और बीवर्स की ख़ास बात यह है, ये एक ऐसा जानवर है जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये इकोसिस्टम इंजीनियर होता है। जिस तरह वुल्फ इकोसिस्टम इंजीनियर हैं, बीवर्स भी इंजीनियर्स होते हैं। ये दरख्तों को खाते हैं और उनके तनों से छोटे दरियाओं के गिर्द ब्रिजेस बना देते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर छोटा सा ब्रिज बना दूँ तो उसके अंदर मछलियाँ आहिस्ता आहिस्ता पलना शुरू हो जाएंगी, टर्टल्स आ जाएंगे और बहुत सी दरियाई इकसाम उसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो बीवर्स ने क्या किया, दरिया जो कि बीच में से गुजरता था इस नेशनल येलोस्टोन पार्क में, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंजीनियरिंग शुरू कर दी। वहाँ पर मछलियाँ आना शुरू हो गई, बहुत से और जानवर आना शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ पर आप दरख्त थे, वहाँ पर फ्रूट्स थे, वहाँ पर बहुत से और चीज़ें अवेलेबल थी। तो जानवरों ने उस पार्क का रुख कर लिया। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे जैसे किसी जंगल में या किसी ऐसी जगह पर वेजिटेशन ख़त्म होती है तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन करोड होना शुरू हो जाती है, इरोजन होना शुरू हो जाती है, ज़मीन की करोजन नहीं, इरोजन होना शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से दरियाओं के जो धारे होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो फिक्स नहीं होते, वो हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर वेजिटेशन आई, वहाँ पर जानवरों ने चरना ख़त्म किया, वैसे वैसे जो दरिया थे उनका जो बीच का फ्लो था वो बढ़ना शुरू हो गया और उनके बैंक जो है वो फिक्स हो गए। तो वुल्फ को इंट्रोड्यूस करने से उन्होंने अपनी ज़मीन की बेहतरी की, उसकी इंजीनियरिंग की और उसके साथ साथ उन्होंने अपने दरियाओं को, जो कि फैल रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता उनका फ़्लो कम हो रहा था, उनको कम्पैक्ट किया और उसका फ़्लो बड़ा ज़बरदस्त हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़्लो है, लेकिन हम बिल्कुल इन चीज़ों को अभी उस तरीके से नहीं देखते हैं। तो इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी हो, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हों, मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिटेशन हो, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हों, तभी हमारा पूरा इकोसिस्टम काम कर सकता है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।